4 जून के बाद अगले 5 साल तक देश को कौन चलाएगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो फिर बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों वाला गठबंधन अब नए नाम की ओर बढ़ चला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार बनने के अगले 48 घंटे में नए प्रधानमंत्री का नाम घोषित कर देंगे। जिसमें जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले पायदान पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मगर ऐसा होता है तो आरोप ये लगेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी के इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पर फैसले लेते हैं। यानी एक बार फिर से कांग्रेस पर रिमोट वाली सरकार का आरोप लग जाएगा। मगर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी के शामिल होते हुए ये संभव है कि राहुल और सोनिया गांधी अपनी मर्जी चला सकेंगे? तो शायद जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सरकार टूटने से कोई नहीं बचा सकता। और इसका कारण है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल विचारधारा के तौर पर एक दूसरे के विरोधी हैं और राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर कौन? तो जवाब आता है कि ममता बनर्जी, जिनके नाम को लेकर पिछले कई सालों से चर्चा तेज भी थी और सभी को पता है कि ममता फैसले लेने के मामले में बहुत तेज तर्रार हैं और देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। मगर ममता के नाम से कांग्रेस सहमत नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की अक्सर ठनी रहती है। फिर इंडिया गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां ममता के नाम पर कभी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि आरोप यह भी लगता है कि लेफ्ट पार्टियों को खत्म कर देने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ही ममता बनर्जी का है। इसके बाद नाम निकल कर आता है अरविंद केजरीवाल को बनाया जा सकता है क्या? मगर इनके नाम के साथ भी समस्या वही है कि हर राज्य में ये कांग्रेस के विरोधी हैं, सिर्फ केंद्र में साथ खड़े होने की बात करते हैं। फिर आम आदमी पार्टी के कारण ही दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का पत्ता भी साफ हुआ था। यानी अरविंद केजरीवाल का नाम भी सटीक नहीं बैठता। अब अगर आप गौर करेंगे अखिलेश यादव के नाम पर, तो इनकी जो सीटें आएंगी वो उत्तर प्रदेश में ही आएंगी। यानी ये देश के नेता बनने के लिए अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। अब एक नाम जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो है नीतीश कुमार का, यानी बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो तो एनडीए में हैं, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का कभी कुछ भी पक्का नहीं रहता। वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। और फिर उनका तो कहना पहले से ही था कि इंडिया गठबंधन बनाने का आइडिया उन्होंने ही तो दिया था। ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने सांसदों को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर लौट सकते हैं। ये तो बात इंडिया गठबंधन की थी। दूसरी ओर भाजपा वाली एनडीए भी तो है, जहां भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि इनका पद पर बैठना सीटों पर डिपेंड करता है। अगर सीटें पिछली बार से ज्यादा या फिर उसी के आसपास आए तब तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का नाम इनसे बहुत ज्यादा आगे है। इसका कारण ये है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद नितिन गडकरी के कामों की लोग सराहना करते रहते हैं, उसमें भी विपक्ष भी शामिल है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हैं जो फायर ब्रांड नेता हैं और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 2 बार जीत हासिल कर 37 साल पुराना इतिहास बदल चुके हैं। फिर उन्हें देश के अन्य राज्यों में भी अक्सर बुलाया ही जाता है ताकि वो अपने भाषणों से जनता को अपनी ओर खींच सकें। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ संघ के बेहद करीबी हैं, जो भाजपा में प्रधानमंत्री बनने या फिर किसी भी बड़े पद पर बैठने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हमें अमित शाह का नाम भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री की जगह उनका नाम लिया जा रहा है और भाजपा के लिए सबसे जिताऊ नेता या रणनीतिकार भी अमित शाह ही हैं।